जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख अगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल विसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है कि ईश्वर क्या है। ईश्वर हम किसको जानते हैं, किसको समझते हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने हम सबको जो भी समझाया है उस पर हम आज सत्संग के माध्यम से आप सबके बीच में उनके बारे में जानकारी साझा कर रहे हैं। गुरु महाराज जी समझाएं कि बच्चा जब कुछ भी नहीं था, कोई लोक नहीं था, ईश्वर का लोक, ब्रह्म का लोक, पार ब्रह्म का लोक, महाकाल का लोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, ये कुछ भी नहीं था। ये जो मृत लोक हम लोग आप जिसमें है ये भी नहीं था, स्वर्ग लोक नहीं था, वैकुंठ लोक नहीं था, यानी कुछ भी नहीं था। जब कुछ भी नहीं था तो वो मालिक एक था। उस मालिक को कहा जाता है कि वह अनाम था। अब वो एक यानी अरूप या नामा, आज सजदानंद प्रभु धाम। वह मालिक एक था, उसी में सब कोई था, सब कुछ उसी में समाया हुआ था। ये सारे लोक लोकांतर जो कुछ भी है, मृतलोक, स्वर्गलोक, वैकुंठ लोक, ईश्वर लोक, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, महाकाल का लोक और ये सतलोक, अलख लोक और अगम लोक, ये सारे लोक उसी एक में ही समाये हुए थे, जिसको एक अनेह रूप अनामा कहा जाता है। उस अनामी महाप्रभु की एक बार मौज उठी। तो मौज उठी तो उन्होंने अपनी आवाज निकाली। आवाज जब निकाली तो उनकी आवाज से 3 देश की रचना हुई। कह 3 देश मौज में रचे, अगम अलख सतनाम होए हंसे। कहे 3 देश उन्होंने अपनी मौज में रचना किया। अपनी आवाज निकाली तो आगम लोक बन गया, फिर आगम लोक के बाद अलख लोक बन गया, फिर अलख लोक के बाद सतलोक बन गया। यह 3 देश उन्होंने अपनी आवाज पर रचना किया अनामी महाप्रभु ने। और वहीं पे सतलोक जब रच दिए तो वहीं पे उनकी आवाज रुक गई, मतलब उसके नीचे नहीं उतरी। और वो आवाज अभी भी सतलोक में गुंजमान कर रही है। इसके बाद जो है अनामी महाप्रभु ने आगम लोक में अपना एक रूप स्थापित किया, उसको आगम रूप कहते हैं। फिर अलख लोक में अपना एक रूप स्थापित किया, उसको अलख रूप कहते हैं। और सतलोक में अपना रूप स्थापित किया, उसको सत्य पुरुष कहते हैं। तो उन्होंने 3 रूप स्थापित किया, अगम लोक में अगम रूप, अलख लोक में अलख रूप और सतलोक में सत रूप। अब जो है अभी 3 रूप स्थापित करके अनामी महाप्रभु ने अब नीचे रचना नहीं किया। फिर नीचे की रचना फिर कैसे हुई, गुरु महाराज जी समझाते हैं। नीचे की जो रचना है ये सतपुरुष ने, सतलोक में जो बैठे हुए हैं अनामी महाप्रभु का जो सत्य रूप है, यानी जिसको सतलोक में वो बैठे हैं, सत्य पुरुष हम लोग कहते हैं, उस सत्य पुरुष ने नीचे की रचना किया। नीचे की रचना किया तो उन्होंने अपनी आवाज नीचे उतारी तो उनकी आवाज पे अनंतो ब्रह्मांड बन के तैयार हो गए। सतलोक से नीचे अनंतो ब्रह्मांड बन के तैयार हो गए। और ये जो ब्रह्मांड है
इनका जो है कोई गणना नहीं है, अनंतो ब्रह्मांड है। तो जब अनंतो ब्रह्मांडों की रचना सत्यपुरुष ने कर दी, तो फिर सत्यपुरुष की मौज उठी। तो उन्होंने अपना अंश यानी अपने 16 पुत्रों को, अपना अंश 16 पुत्र है, जिनको 16 ब्रह्म भी कहते हैं। यह 16 सूरत यानी 16 आत्माएं थी, जो सत्यपुरुष के ही रूप थे। उन्होंने अपने इन 16 पुत्रों को अपनी आवाज पे नीचे उतारा, अपनी इन आवाजों पर नीचे उतारा। तो मालिक इस बात को समझाते हैं कि इन 16 पुत्रों को सतलोक से नीचे जो उन्होंने अनंत ब्रह्मांड बनाए हैं, इनमें जो 16 द्वीप में, बहुत बड़े बड़े द्वीप हैं, एक एक सूरत को, एक एक ब्रह्म को एक एक द्वीप में बैठा दिया। यानी बहुत बड़ा लोक है, बहुत बड़ा राज्य है। तो अब बैठा दिया, कहा यहीं पे रहो। तो अपनी आवाज पे इन 16 को अपनी आवाज पे बैठाया। ऐसे बहुत युग बीत गया, बहुत समय बीत गया। इन 16 ने आपस में विचार किया, कहा कि हम लोग जब अपना प्रकाश फैलाते हैं तब यहाँ उजाला होता है, और प्रकाश जब अपना सिमटा लेते हैं तो यहाँ अंधेरा हो जाता है। लेकिन अपने देश में, सतलोक में ऐसा नहीं है, वहां हमेशा उजाला रहता है। वैसे इन लोगों को कोई कमी थी नहीं, लेकिन अब सत्यपुरुष का दर्शन दीदार नहीं हो रहा था। तो इन लोगों ने सोचा कि चलो अपने घर चला जाए, सतलोक चला जाए। इन 16 पुत्रों ने सोचा कि अपने घर सतलोक चला जाए। तो जब सतलोक चलने की तैयारी की कि चला जाए, तो जा नहीं पाए। जा इसलिए नहीं पाए कि ऊपर जाने वाली जो शक्ति थी, जो डोर थी, सत्यपुरुष ने रोक दिया था। तो ये लोग समझ गए कि पिता ने, यानी सत्यपुरुष ने हम लोगों को देश से निकाल दिया है। यानी ये हम लोग अब देश में नहीं जा सकते। तो हम लोग करें तो क्या करें, हम लोग अकेले हैं। अपने अपने द्वीपों में बैठकर इन 16 पुत्रों ने विचार किया, कहा कि अब पिता की तपस्या किया जाए, यानी पिता की आराधना किया जाए, पिता का ध्यान किया जाए। तो बहुत समय तक इन 16 ने सत्यपुरुष का ध्यान किया। बहुत समय तक सत्यपुरुष का ध्यान किया। तो बहुत समय युग बीतने के बाद तब सत्यपुरुष प्रसन्न हुए। कहें कि 16 पुत्रों से कहें कि हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हैं, तुम क्या चाहते हो। तो इन 16 ने कहा, पिताजी हम आप से मिलना चाहते थे, तो आपने हम लोगों को आने वाली जो डोरी है उसको आपने रोक दिया। तो हम लोग अकेले यहाँ क्या करेंगे। कहें तो क्या चाहते हो। कहें कि आत्माओं का भंडार दे दीजिए, सुरतों का भंडार दे दीजिए, ताकि हम लोग उनके ऊपर, वो यहाँ रहेंगे तो राज्य करेंगे, तब तो राज्य करेंगे, तब तो मिलजुल के रहेंगे। अब अकेले अच्छा नहीं लगता। तो सेवा से प्रसन्न होकर सत्यपुरुष ने कहा ठीक। तो गुरु महाराज जी ये समझाते, जैसे समुद्र में एक घड़ा पानी निकाल दो तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसे ही 16 घड़ा सूरतों का इन 16 को सौंप दिया। 16 को सौंप दिया और कहा कि इनको अपने राज्य में रखो, इन आत्माओं को, और आप राजा बन के रहो। लेकिन इन आत्माओं को कोई कष्ट मत देना, कोई तकलीफ मत देना। इन 16 आत्माओं, 16 सूरतों के पास जो हम सबको भेजे थे आत्माओं को,
और कहा कि ये तकलीफ दोगे तो हम सबको बुला देंगे। 3 लोगों ने कहा हम कोई तकलीफ नहीं। तो 16 में जो 15 ब्रह्म है वो तो आराम से सारी आत्माओं को रख रहे हैं, सारी सूरतों को वहां कोई तकलीफ नहीं है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो उनके 16वें पुत्र थे जिनको निरंजन भगवान कहा जाता है, तो निरंजन भगवान ने सत्यपुरुष से कहा कि पिताजी, आपने जो ये हमें सूतों का भंडार दिया है, तो हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं। सत्यपुरुष ने कहा क्या चाहते हो? कहें कि हम यह जो है तीनों लोक की तरह है, यानी जो आपका लोक है, सतलोक, अगम लोक और अलग लोक, इन लोक की तरह हम रचना करना चाहते हैं। तो सत्यपुरुष ने कहा कि यह रचना तो, वह तो सत्य रचना है, तो वह रचना तो अब हो ही नहीं सकती है। हाँ, इसकी नकल बन सकती है। प्रसन्न हो गए थे तो कहा इसकी नकल बन सकती है। तो 16वें पुत्र यानी निरंजन भगवान ने कहा कि हमें आप जैसा ये राज्य चाहिए, यानी 3 लोक, सतलोक, अलखलोक और अगम लोक, ये जैसा है वैसा हमें राज्य चाहिए। तो सत्यपुरुष ने कहा ठीक है, लेकिन वह जो ये रचना है यहाँ की, ये तो सत्य है, ऐसी रचना तो हो नहीं सकती, लेकिन इसकी नकल हूबहू इसी तरह का हम तुम्हें जो है प्रदान करेंगे। तो ये निरंजन भगवान ने यही कहा था कि रचना रचूं और एक न्यारी, यह रचना मोहि लगे न प्यारी। कह 3 लोक रचना मैं करूं और राज पाय ध्यान तुम धारूं। कह मैं 3 लोक की रचना करना चाहता हूं, यानी जैसा आपका लोक है, ऊपर के जो 3 लोक। तो सत्यपुरुष ने कहा ये रचना तो हो नहीं सकती, लेकिन हमने तुम्हें वरदान दिया है, तो ऐसी ही रचना यानी इसकी नकल हम तुम्हें जो है बना कर देंगे। तो ये होगा कैसे? सत्यपुरुष ने कहा। सत्यपुरुष ने अपना 2 अंश निकाला कि अंश दो ये सतपुरुष निकारी, और ज्योत निरंजन नाम धरारी। कहते हैं अब निरंजन भगवान से खुश होकर के सत्यपुरुष ने रचना करने के लिए अपना 2 अंश निकाला। 2 अंश निकाला यानी 2 कला उतारी। कहीं यह 2 कला उतर कर आई, और झझरी दीप में आन समाई। और यहाँ बैठी तीरलोकी रची, और 5 तीन की धूम अब मची। कहते हैं कि सत्यपुरुष ने निरंजन भगवान से प्रसन्न होकर कहा कि मैं अब रचना करने के लिए अपना 2 अंश निकालता हूं, एक माया का और एक पुरुष का। अब जो है, अब यह दोनों रूप एक में मिल करके जहां पे ये बैठे हुए थे निरंजन भगवान वहां आए, यानी ये रचना करने के लिए ये दोनों अंश एक में मिल करके जहां पे निरंजन भगवान बैठे हैं वहां पे आए और कहें कि हम रचना करें। कहीं यह 2 कला उतर कर आई, और झझरी दीप में आन समाई। तो झझरी दीप का मतलब होता है सहजदल कमल स्थान। इस स्थान पे ये दोनों कलाएं उतर के आई और वहां पे बैठ, इन्हीं को ईश्वर कहा जाता है।
ये इन्हीं को ईश्वर कहते हैं। इसलिए यही दो कला यहाँ पे आकर के तीन लोक की रचना किया। ब्रह्मांड की रचना किया, फिर उसके बाद अंड की रचना किया, फिर पिंड की रचना की। यानी ब्रह्मांड की रचना किया, उसके नीचे जो है अंडलोक की रचना किया, फिर उसके नीचे जो है ये पिंडलोक यानी मृतलोक की रचना की।